नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा था, उसकी सीरीज चल रही। 3 कक्षाएं हो चुकी है, ये चौथी कक्षा है। पहली कक्षा में लेखक का परिचय, उनकी भूमिका का दिया गया है वर्णन। दूसरी कक्षा में आदिकाल के कुछ पक्ष जैसे नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य का वर्णन किया गया है। चौथे में उनकी विशेषता, उनकी प्रवृत्ति, तीसरे में उनकी प्रवृत्तियाँ, उनकी विशेषताएं और जो कवि थे उनका वर्णन किया गया है। आज की चौथी कक्षा है। आशा करते हैं आप लोगों को ये कक्षाएं अच्छी लगती होंगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो प्रतिदिन होने वाली कक्षाएं हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप इस साहित्य का, इस इतिहास का PDF चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाएं तो जितनी PDF और क्लासेस होती हैं उसका नोटिफिकेशन वहां पे दे दिया जाता है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने कक्षा की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? भक्तिकाल। आदिकाल हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय है और भक्तिकाल। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, भक्तिकाल। समय क्या है? 1400 से 1700 तक। चलिए आगे देखते हैं। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। सामाजिक आधार क्या है तो हम देखते हैं भक्ति का। तो भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। भक्ति काव्य किस पर आधारित है? भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। यह आंदोलन कैसा है? सामाजिक भी है, वैचारिक भी है। अगर बता दें आपको तो ये बुक जो लिखित परीक्षा LT और GIC के होने वाली है, MRS की, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बाई लाइन एक एक लाइन पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन की व्याख्या दी जा रही है, तो आपको आसानी लगती होगी ये वीडियो। तो चलिए देखते हैं आगे। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्त साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। तो हिंदी भक्ति की परंपरा सबसे पहले किस में दिखाई देती है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस कवि में? तो संत नामदेव से। कभी नामदेव का मैच करने के लिए भी आ जाता है कि नामदेव कहाँ से संबंधित थे, तो महाराष्ट्र से उनका भक्ति संप्रदाय चलता था। चलिए आगे देखते हैं। संत नामदेव का जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की है। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, और अक्सर ये पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो ग्रियर्सन ने कहा है। ये चीज़ ध्यान दें, स्वर्ण युग किसने कहा है, तो ग्रियर्सन ने कहा है। ये भी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगर सेम ऐसे ही नाम स्वर्ण काल की बात की जाए तो स्वर्ण काल किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। स्वर्ण काल किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। ये चीज़ आप ध्यान दें। ठीक है, और ग्रियर्सन को स्वर्ण युग की उपाधि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिली? इनकी जो रचना है द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें जो भक्ति काल का इन्होंने वर्णन किया है, सबसे ज़्यादा विख्याति उनको भक्ति काल से ही मिली है, और उन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण युग कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वो यह मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, शुक्ल जी कहाँ से मानते? दक्षिण भारत में हुआ। लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति करुणा की ओर ध्यान ले जाने का अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करने चाहते हो, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी
ठीक है, आगे देखते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अब क्या कहते हैं? अभी तक रामचंद्र शुक्ल का देखा गया, अब हजारी प्रसाद का देखते हैं। जैसे ही इन्होंने भूमिका में ही बताया कि जो परवर्ती काल के कवि भी रहे उनका भी वर्णन किया, पर शुक्ल जी का तो सम्मान्य है, वो तो पहले जिक्र करेंगे, और जो उस समय के और भी जो आलोचक थे उन्होंने क्या माना उसका भी त्रिपाठी जी वर्णन करेंगे। तो देखिए यहाँ आगे इन्होंने शुक्ल जी का वर्णन किया, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो ये कथन मोस्ट है, बहुत बार पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास है, किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मोस्ट है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है, वह करुणा और पर दुखकारता से युक्त है। ठीक है, द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति के कारण होती तो वह भारत उत्तर से पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बात का पता चलता है। तो नई बात का क्या पता चलता, आगे देखते हैं। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की मुख्य भूमिका रही है। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। तो वो निर्गुण धारा को क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी, तुगलक, सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। ठीक है, इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल में अच्छी रही है। तो प्राचीनतर काल में जुलाहों की जो आर्थिक स्थिति वो काफ़ी अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेती की सिंचाई के नए तरीके के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत से प्रभावित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित और प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण से उत्तर की ओर आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना ने वहाँ आंदोलन का रूप ग्रहण किया। अब हम देखते हैं, ये हम उत्तर भारत देख चुके हैं और हम दक्षिण भारत को देखते हैं। दक्षिण भारत में कैसे भक्ति भावना आई, तो देखते हैं। दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों की सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। प्रवर्ती चोल संप्रदाय के शासकों ने पहले ही करिकाल या चोल वंशी शासकों ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धबंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। तो राजसिंहेश्वर मंदिर किसने बनवाया?
तो जो पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन ने, ठीक है, उसके राज्य में शिल्पियों का भी सम्मान बहुत बढ़ा, ठीक है। तो नरसिंह जो थे वर्मन, उनके शासकों, उनके समय में क्या शिल्पियों की भी बहुत सम्मान हुआ। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारों जैसे सम्मान मिला। इन सब से प्रकट होता है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी, ठीक है। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के थे। तो अगर पूछा जाए कि आचार्य रामानुजाचार्य कहाँ के थे, तो वो कांचीपुरम के थे और ये आद्य गुरु माने जाते हैं भक्ति के, ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान दें, ठीक है। उनके एक गुरु कांचीपुरम शूद्र थे, ठीक है। तो रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो कांचीपुरम शूद्र थे, ठीक है। कांचीपुरम शूद्र थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अगर रामानुजाचार्य के गुरु पूछा जाए तो कौन से, कांचीपुरम शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। तो दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे कौन, अलवार। अलवारों की संख्या अक्सर पूछी जाती है, तो कितने हैं, 12 हैं, ठीक है। और अगर नैनार की बात की जाए तो 9 हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दें। तो अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से एक अवर्ण थे, एक महिला अंदाल थी। तो एक कौन थी, महिला थी। जो अलवार थे उसमें एक महिला थी, उनका नाम क्या था, अंदाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये पूछा जाता है कि दक्षिण की मीरा की कौन है, तो ये आप ध्यान दें, कौन है ये, अंदाल है, ठीक है। वह मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। तो जो अंदाल थी वो मीराबाई से बहुत पहले की थी, ठीक है। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्यों में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं है। रामानुजाचार्य 11वीं सदी का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। तो रामानुजाचार्य का अगर दर्शन पूछा जाए तो क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और समय भी आप याद कर लीजिए। तो क्या है, रामानुजाचार्य का समय 11वीं शताब्दी है। इन जितने संप्रदाय, आगे संप्रदाय भी आएंगे, उन संप्रदायों, उनके आचार्य कौन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आपको इस विषय पर जोर दे रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान दें, उनका समय भी ध्यान दें, क्योंकि इनका आचार्यों का क्रम भी पूछा जाता है कि हम क्रम में लगाएं। रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद और भी आचार्य को नाम दे दिया जाएगा, तो क्रम से लगाइए। या इनके संप्रदाय दे दिए जाएंगे, विशिष्टाद्वैत किसका है, अद्वैत किसका है, द्वैतवाद किसका है, तो आप ये भी पूछा जाता है। तो ये जितने आगे आएंगे हम आपको बताते चलेंगे, आप वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो रामानुजाचार्य किसके थे, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन था इनका, ठीक है। विशिष्टाद्वैत शांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेष से युक्त अर्थात विशिष्ट है, ठीक है। तो ब्रह्म क्या है, विशेष से युक्त या विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उनका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उनको महत्व देने में भी भक्ति की उन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। तो यदि लोक सत्य है, क्या कहे, यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्ति ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति द्राविणी उपजे लाए रामानंद। ये पंक्तियाँ मोस्ट हैं और ये पूछ ली जाती है कि इनकी पंक्तियाँ, तो ये कबीरदास जी की हैं। किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। तो भक्ति द्राविणी उपजे लाए रामानंद, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, कबीरदास जी की हैं। तो रामानंद का समय 1400 से 1470 रामानुजाचार्य के आचार्य थे। तो रामानंद कौन थे, जो रामानुजाचार्य की परंपरा थे उसी के ये आचार्य थे, उसी परंपरा के आचार्य थे रामानंद। भक्ति भावना के रूप में पहले से ही थे। तो ये जो
रामानंद थे, ये भक्ति साधना के रूप में पहले से ही थे। रामानुजाचार्य ने उन्हें लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं धार्मिक वाङ्मय को अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंत्य साधना पर बहुत बल था। शराबा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी ताज नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ ब्रह्मचार्य का विरोध करते हैं, तो बाह्यचार का क्या करते हैं? नाथ विरोध करते हैं। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई है। फलता उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई है। वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम जो भक्ति मार्ग का सहचर बना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्न धाराएं। ठीक है, भक्ति के विभिन्न धाराएं देखेंगे। तो धाराएं देखते हैं। भक्ति दो धाराओं में प्रभावित हुई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। ठीक है, भक्ति दो धाराओं में हो गई, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित हैं। ठीक है, निर्गुण का अर्थ है संतों के यहाँ गुण रहित या गुणातीत हैं। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला को ही दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे ना तो अवतार ग्रहण करते हैं ना लीला। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और लीला से भक्तों के चित्त का रंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। ठीक है, नाद सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की चंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 संप्रदाय प्रमुख हैं और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये कौन कौन से 4 हैं आप देख लें। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि या निम्बार्क संप्रदाय। सनकादि को ही निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं कि संप्रदायों का क्रम, संप्रदायों के आचार्य कौन है, तो ये पूछा ही जाता है। तब हम चल रहे हैं, संप्रदाय को देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो आप ये ध्यान दें, कौन पहले आता है, समय के अनुसार भी देख लें। क्रम में भी आता है कि संप्रदायों को क्रम में लगाएं, संप्रदायों को मैच करें, या फिर ये संप्रदाय किसका है, श्री संप्रदाय पूछ लिया किसका है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें। यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है भक्ति काल से, ये संप्रदायों से, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें। पहला है, चलते हैं श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। तो श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य। महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, आप इस चीज़ को याद कर लें। कहीं हो सके तो नोट्स में अलग से स्लिप में नोट डाउन कर लें। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी को आधार
पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। श्री का मतलब, श्री का पर्यायवाची, श्री का अर्थ ही लक्ष्मी होता है। तो ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए उनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहा जाता है। इन्हीं की परंपरा में रामानंद भी आए हैं। ठीक है, रामानुजाचार्य के बाद रामानंद भी उन्हीं की परंपरा है। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए। अगर समय पूछा जाए कि इन्होंने रामानंद कहाँ से थे, तो प्रयाग से थे, इलाहाबाद से थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट लगा के रखें। इनके गुरु राघवानंद थे। तो इनके गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु कौन थे? इनके गुरु का नाम क्या है? राघवानंद है। ठीक है, तो रामानंद के गुरु का क्या नाम है? राघवानंद है। ठीक है, रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये अभी पीजीटी का भी पीवाईक्यू कराया गया, उसमें पूछा गया है ये कि आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो रामानंद को कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस विषय को हम आपको जोर दे के बता देते हैं कि ये पूछा ही जाएगा। ये कहीं आप अलग से नोट डाउन कर लिए, पूछा गया है या पूछा जाता है, आपको उस चीज़ को विस्तृत बता देते हैं। तो आगे देखते हैं। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर का नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं और सभी जाति एक हैं। इन्होंने जब भक्ति भावना या भक्ति संप्रदाय रामानंद ने लाया तो कोई जाति भेद नहीं किया। इन्होंने बोला कि हर जाति का भक्त भक्ति कर सकता है, हर जाति का लोग कर सकता है, कोई भेदभाव इन्होंने रखा ही नहीं। जब रामानंद आए तो भक्ति की लहर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और भी विख्यात हो गई भक्ति भावना। तो क्योंकि इन्होंने जाति भेद नहीं किया कि आप शूद्र हैं तो आप नहीं कर सकते, ये उस जाति के हैं तो नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। सबको अपने में ग्रहण कराया भक्ति। तो रामानंद से भक्ति की भावना की लहर बहुत ज़्यादा फूट गई, इसलिए कहा जाता है ना कि लाए रामानंद। ठीक है, भक्ति द्राविड़ उज्जी लाए रामानंद। तो श्रेष्ठ भक्ति से होती है, जाति से नहीं। श्रेष्ठता मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये 12 शिष्यों का नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो 12 शिष्य हुए थे, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरियानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्मावती और सुरसुरी। इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्यों में 10 इनके शिष्य थे और 2 इनकी शिष्या थी, पद्मावती और सुरसुरी। ठीक है, 2 शिष्या थी और 10 इनके शिष्य थे। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि उन्होंने हिंदी अपना प्रचार का जो माध्यम बनाया वो हिंदी था। अगला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे जाए तो कौन है? मध्वाचार्य हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ? ये भी महत्वपूर्ण है, गुजरात में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, गुजरात में हुआ। चैतन्य महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु थे वो इसी संप्रदाय में दीक्षित थे। किस संप्रदाय में? ब्रह्म संप्रदाय में। ठीक है, इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। ये बताते हैं त्रिपाठी जी कि ये संप्रदाय जो है ये इनका संप्रदाय सीधा हिंदी से नहीं था। आगे देखते हैं रुद्र संप्रदाय। ठीक है, रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? मोस्ट लगा के रखिए। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी हैं। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्य संप्रदाय के रूप में भी हिंदी में जीवित रहा। तो ये जो रुद्र संप्रदाय है ये वल्लभाचार्य का जो पुष्ट संप्रदाय है उसके रूप में भी विख्यात रहा है या जीवित रहा है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की, भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीवों का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों
पर भी इसी संप्रदाय का प्रभाव रहा है। या सूरदास या उनके अष्टछाप के कवि जो थे उनका भी प्रभाव किसका रहा है? रुद्र संप्रदाय का रहा है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? विट्ठलनाथ ने। विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 कवि आपके वल्लभाचार्य के थे, 4 कवि विट्ठलनाथ के थे। आगे देखते हैं। वल्लभाचार्य ने देश का काफ़ी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं उनसे पता लगता है कि वे मानव मन में उनकी गहरी पैठ रही होगी। आगे देखते हैं अगला संप्रदाय। अगला संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। यह निम्बार्काचार्य द्वारा संपादित, ठीक है, ये निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है, इसलिए इसको निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय कहा जाता है। आप ध्यान दें, इनका 2 नाम आ जाता है, चाहे सनकादि पूछा जाए चाहे निम्बार्काचार्य पूछा जाए। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बार्काचार्य थे। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। जो सनकादि संप्रदाय था या निम्बार्क संप्रदाय था वो किससे जोड़ा जाता है? राधा वल्लभी संप्रदाय से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश राय, गोसाई हित हरिवंश थे, ठीक है। का जन्म 1502 में मथुरा के पास भादगांव में हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि राधा वल्लभी के प्रवर्तक सबसे पहले कौन है? तो हित हरिवंश हैं। इनका समय क्या है? 1502 है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा के पास भादगांव में हुआ है। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले मध्वा अनुयायी थे, ठीक है, जो मध्वाचार्य का था तो उनके संप्रदाय में ये रहते थे पहले, फिर बाद में इसमें आगे सनकादि संप्रदाय या राधा वल्लभी संप्रदाय में इसमें राधा की प्रधानता है। तो आज की कक्षाएं यहीं तक। आशा करते हैं मेरी कक्षाएं अच्छी लगती होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।